गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा। तो बिल्कुल वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आज है तारीख 6 जून और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है निफ्टी का डेली चार्ट यानी यहाँ पे एक दिन की एक कैंडल बनती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तारीख वाले दिन यानी 3 जून को निफ्टी ने काफी अच्छा गैप अप लेने के बाद वहां से वापस रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी निगेटिव में बंद हुआ। यानी कि अगर आप देखा जाए तो मार्केट में सुबह के टाइम अच्छा खासा बाजार काफी ऊपर की तरफ निकला, लेकिन पहले ही कुछ मिनटों के बाद मार्केट में बिकवाली का प्रेशर आया और मार्केट आखिरी तक रेड में बंद होता हुआ दिखाई दिया या निगेटिव बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो गाइस क्यों हुआ, क्या रीजन थे, उन सब बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली चीज कि यहाँ से निफ्टी नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, इस जगह पे काफी अच्छा सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया था। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर निकल कर सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी ये वाले टारगेट भी आने वाले कुछ दिनों में और ये 17,250 तक के भी टारगेट आने वाले कुछ दिनों में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन निफ्टी ने वैसा कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी आप देख सकते हैं क्लियर कट 16,640 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हमारा रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक जरूर किया, लेकिन उस रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग देने में असफल रहा निफ्टी। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 दिन कंटिन्यू सेम लेवल के ऊपर निकलने की निफ्टी कोशिश किया 16,638 के, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो 5 दिन से सेम लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ से आपको एक रिजेक्शन जैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है और फर्दर निफ्टी में आपको थोड़ी सी वीकनेस होती हुई दिखाई दे सकती है या साइडवेज टू बेरिश या साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश होता हुआ मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें कि क्या मैं कहना चाहता हूं और क्या मार्केट में हो सकता है। बहुत ज्यादा तेजी की पोजीशन और बहुत बड़े टारगेट आप ना बनाएं, बस यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं आपको लेकर चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में और आपको बताता हूँ कि कौन से थे वो लेवल जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप उन लेवल्स को देखकर ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट मैंने निफ्टी का लगाया हुआ है। 3 तारीख का ये चार्ट है। मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है जो कि था 16,638 का लेवल, तो 16,675 और अल्टीमेटली इस लेवल के ऊपर अगर आपकी कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो आपको 16,844 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहली कैंडल पहले ही 3 मिनट की जो कैंडल थी 9:15 वाली, वो काफी बड़ा गैप अप लेने के बाद यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। ये आपका कंफर्मेशन कैंडल था। सेम लाइन का अगर मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लूं इसी जगह का, क्योंकि अपने आप में एक बेरिश साइन है, प्राइस एक्शन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस लाइन का अगर मैं स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं इसी लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट दिन भर खड़ा था और दिन भर इन्हीं लेवल्स के नीचे निकलता हुआ दिखाई दिया। तो पहला टारगेट आपका, अगर आपने यहाँ कहीं से भी पोजीशन बनाई होती 16,722 के नीचे इस लेवल के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला टारगेट ये मीट होता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड टाइम प्राइस यहीं से घूमता हुआ आपको दिखाई दिया था और थर्ड टाइम आपको सारे टारगेट और उसके भी नीचे जाके मीट होते हुए दिखाई दिए। तो ये अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर आपका बना हुआ है जो कि बुलिश रिवर्सल का साइन है। अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप लेता है या इन लेवल्स के ऊपर निकल के सस्टेन होता है तो इमीडिएट टारगेट अभी जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन प्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये सेम लेवल है जहां पर हम लोगों ने प्राइस एक्शन प्लॉट किया हुआ है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपके टारगेट होंगे। 16,600 चल रहा है भाव,
1638 और 16,675 और 16,722, ये 3 लेवल आपके अभी इमीडिएट टारगेट होंगे कॉल की तरफ निफ्टी में। अगर मैं बात कर लूं पुट की, तो अगर मार्केट सपोज मान के चलते 16,640 के ऊपर निकल के नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो आपके टारगेट इन्हीं लेवल्स के आसपास के होंगे, 16,595 पहला टारगेट, छोटा टारगेट। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रीच कर जाता है तो 16,550 और 16,493 तक के भी टारगेट आपको इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यही था निफ्टी का सब कुछ आज का। अब चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी में और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है जो जिनका यूज करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे ट्रेड करने के लिए, वो सारे लेवल्स आपको पहले ही 15 मिनट की कैंडल में अचीव होते हुए दिखाई दिए थे। मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अगर कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर निकलती है और क्लोज होती है पहले 3 मिनट की कैंडल, तो आपको ट्रेड करना है इन लेवल्स के लिए 35,962, 36,121 और 36,300 तक के लेवल्स के लिए आपको ट्रेड करना है। लेकिन पहली ही कैंडल आपकी इतना बड़ा गैप अप लेने के बाद इमीडिएट इस तीनों लेवल को ब्रीच करती हुई दिखाई दी और इमीडिएट वहां से बिकवाली आती हुई दिखाई दी, और जो कि क्लोजिंग इन तीनों लेवल्स के नीचे होती हुई दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये था कि ऊपर से बहुत तगड़ा वीक रिजेक्शन था, जो कि आपको किसी भी हाल में मार्केट में बुलिश पोजीशन बनाने का दिन नहीं था। आप बिल्कुल भी बुलिश पोजीशन नहीं बना सकते थे। आपको ध्यान रखना था ये लेवल्स, इन लेवल्स के नीचे निकल के अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती तो आपको बेरिश पोजीशन क्रिएट करके जाना चाहिए था। और बेरिश पोजीशन अगर आप देखें तो इस लेवल के नीचे निकलते ही आपके पहले टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट भी आपको मीट होता हुआ दिखाई दिया। और चौथी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको कही थी कि अगर आप ये वाला टारगेट एम कर रहे हैं तो एक बार जरूर इन लेवल्स को देख लें, क्योंकि यहाँ पर पहले भी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से भाव आपको एक बार फिर से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो यही मैंने आपको बताया भी था, और सेम उसी तरह से आप अगर आप देखें तो मार्केट उन्हीं लेवल्स की रिस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखाई भी दिया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार है, कंफर्मेशन कैंडल है, और ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ पे प्लॉटेड है। आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में 35,300 यानी 35,400 के ऊपर निकल जाने दीजिए। 35,530 यानी 130 पॉइंट का आपका इमीडिएट टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी में मीट होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर निकलकर सस्टेन करता है तो 35,678 यानी कि आपको 150 पॉइंट इधर भी मिल सकता है। तो करीब करीब 250 से 300 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में इजीली गेन कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और ऊपर की तरफ अगर इस लेवल के ऊपर निकल के सेट होता है, ट्रेंडिंग मार्केट है, 813 और 962 तक के भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात कर ले पुट की, तो पुट की तरफ आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार के लिए इन लेवल्स के आसपास जाके रिवर्सल आने दीजिए। 35,530 के आसपास अगर इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो आप यहां से रिवर्सल का वेट करिए और 35,400 के नीचे वापस निकलने का वेट करिए। 35,165 इमीडिएट टारगेट आपके मीट होते हुए दिखाई देंगे। और मार्केट्स में अगर ज्यादा वीकनेस होती है तो 34,759 रुपए तक का भी भाव आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बना नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन है। तो 34,800 यानी 34,900 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें। इस लेवल के नीचे निकल जाए तो आपको इन लेवल्स के आसपास भी प्रॉफिट बुकिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली। इन लेवल्स, ये जो मेजर सपोर्ट है इसका काफी अच्छी तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो अगर इन लेवल्स के नीचे भाव निकलता है तो फिर इंट्राडे में आपको काफी बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि 34,600, 34,450 और 34,350 तक के भी लेवल आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सिर्फ इन्हीं लेवल्स को, सिंपल चीजों को आपको यूज करना है
बहुत ही सिंपल चीजें, आप चाहें तो इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो वीडियो को बार बार देखें और लेवल्स को प्लॉट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स को यूज करके आप भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं बार बार यही बातें बताता हूँ, तो इन चीजों को आप फॉलो करें। काफी सिंपल चीजें हैं, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल चीजें, सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इन चीजों को यूज करें। थैंक यू सो मच। और चलते हैं, मैं आपको टेलीग्राम का मेरा एक फैमिली ग्रुप है जो मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ हम टेलीग्राम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर टेलीग्राम का हम लोगों ने चैनल, हमारा एक चैनल है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है सभी के लिए। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करता है या नहीं भी करता है, सभी के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर लेवल्स उन्हीं चीजों को, उन्हीं सिंपल टेक्निक्स को यूज करके मैं प्रोवाइड भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का मैंने लास्ट के टाइम पे एक पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर प्लेस करता हुआ दिखाई दिया था। आप देख सकते हैं 35,500 का पुट मैंने लगभग 3 बजे आपको 530 से 540 की रेंज में उठाने को कहा था। एसएल 477 का, टारगेट 620 का। बैंक निफ्टी ब्रीच इट्स फाइनल सपोर्ट एग्जीक्यूटेड 560, 572, 582, 595 और इन लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ भी बैंक निफ्टी दिखाई दिया। आपको मैंने क्लियर कट यहाँ पर मैसेज डाला कि आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टीपल लॉट होल्डर प्रॉफिट बुक करने के बाद सेम जगह पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको ट्रेल कर सकते थे। तो यही चीजें हैं जो कि मैं आपको काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो डेफिनेटली गाइस, इस चैनल को भी आप फॉलो करें और जो भी लाइव अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती है, काफी अच्छा सपोर्ट है, तो बिल्कुल इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।